माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 77। पूछे। प्रश्न पूछो ना। विधानसभा क्षेत्र बानसूर की नवगठित नगर पालिका नारायणपुर हेतु स्वीकृत बजट कब तक जारी कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें। अरे पूरा प्रश्न पूछो। पूरा प्रश्न पूछो। नवगठित नगर पालिकाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें। राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि समस्त नगरीय निकायों को नियमानुसार हस्तांतरित की जाती है। नगर पालिका नारायणपुर का गठन वित्तीय वर्ष 24-25 में दिनांक 9/10/24 को हुआ है। इस अवधि में गठित नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खाते खोले जाने की स्वीकृति वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से स्वीकृति उपरांत राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि में से निकाय की राशि उनके निजी निक्षेप खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। खंड 2, नवगठित नगरपालिका नारायणपुर के संचालन हेतु अधिशासी अधिकारी पद पर कार्य करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बानसूर को अधिकृत किया जा चुका है। अन्य नवगठित नगरपालिकाओं में पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर वित्त विभाग द्वारा समीक्षा के सुझाव हेतु टिप्पणी कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित किए जाएंगे। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर पद सृजन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से पद स्थापन कर दिया जाएगा। सुरेश मोदी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में तीनों सांसद आपके बीजेपी के हारे, 21 में से 14 आपके विधायक हारे और ये हार आप पचा नहीं पाए, इसीलिए आपने संभाग का और जिले का खत्म करने का फैसला किया। नीमका थाना को जिला बनाने की मांग 1955 से चलती आ रही है। कई आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, पैदल यात्रा हुई और इसके बाद पिछली रामलुवाया कमेटी ने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके उसे संभाग और जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद और हटाए जाने तक चारों विधानसभा में किसी तरह का कोई विरोध जनता का नहीं था, बल्कि आपके खंडेला से आए माननीय सदस्य जो आप ही की पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले सत्र में अपनी 12 पंचायतें और नीमका थाना में जिले में शामिल करने की मांग की थी। आप कहीं पे जनसंख्या का वो लेते हो आधार, कहीं पे आप क्षेत्रफल का आधार लेते हो, कहीं पे आप दूरी का आधार लेते हो, कहीं पे आप हरियाणा दूसरे राज्य की सीमा का आधार लेते हो और कहीं पे आप राष्ट्रीय औसत की बात करने लग जाते हो। वो सारे मापदंड आप भूल जाते हो। आपने जो जो फैसले किए हटाने के, वो आपने पिक एंड चूज के बेसिस पे किए। डी की बात करते वक्त आप कहते हो कि साहब दूसरे राज्य की सीमा लगती है, तो नीमका थाना की बात करते वक्त आप कैसे भूल जाते हो कि हरियाणा राज्य की 60 से 70 किलोमीटर सीमा नीमके थाने के जिले के साथ में लगती है, उसका आप जिक्र नहीं करते हो। हकीकत यह है कि पवार कमेटी ने सभी जो नए जिले बने थे उनका दौरा किया था, लेकिन नीमके थाने जिले का दौरा उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। सरकार की तरफ से उनको यह आदेश था कि नीमका थाना जिले को हटाया जाए। आप राष्ट्रीय औसत की बात करते हो। मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा प्रदेश है, वहां की जनसंख्या कम है, वहां का क्षेत्रफल कम है और वहां पे 53 जिले हैं। हरियाणा की बात करें, 8वां हिस्सा जमीन है राजस्थान से, 1/3 यहां से जनसंख्या है, वहां पे आपके श्री रामकेश 22 जिले हैं, 22 जिले हैं और
एक कमेटी का गठन किया गया है नए जिले बनाने के लिए, 5 और नए जिले बनाने की तैयारी चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से सरकार से, कि ये जो आपने गलत काम किया है इस काम को वापस लें और जो जिले आपने हटाए, जो संभाग हटाए हैं उनको वापस घोषित करें और वहां की जनता को राहत दे, वरना आपके जो मंत्री कह रहे हैं। हो गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय हो गया। माननीय श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।